हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप हाम्बू में। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने हरियाणा बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक कोर्स स्टार्ट कर रखा है। तो उसी सीक्वेंस में मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस फ्री कोर्स का फ़ायदा उठा सके। और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद इस टॉपिक के ऊपर हम आप लोगों को एमसीक्यूज भी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, तो हम आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और यहाँ पे हम आप लोगों को एमसीक्यूज की पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट डे हम आप लोगों के लिए वीडियो में उसी पीडीएफ के सॉल्यूशन लेके आएंगे, तो वहाँ से आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंसेप्ट है हमारा वो एग्रीकल्चर की फर्स्ट क्लास ही हम करने जा रहे हैं। वैसे एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हमने किया था। तो वेरी फर्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट कि एग्रीकल्चर है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, यानी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो इसमें एगर यानी एग्री, एग्री का मीनिंग क्या होता है? सॉइल। इसी तरह से कल्चर या कल्ट्रा, कल्ट्रा का मीनिंग क्या होगा? कल्टीवेशन। तो इन दोनों को जोड़ के एग्रीकल्चर का जो मीनिंग हुआ वो हुआ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी मिट्टी को तैयार करना या मिट्टी में कुछ बोना। और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या रहेगी कि इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। क्या है कि एक साइंस है विच डील्स विद प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट, प्रोटेक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सटेंशन ऑफ क्रॉप्स बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसमें क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, उगाते हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव करते हैं यानी उसको वीड्स से बचाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट से बचाते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है, और उसको प्रोसेसिंग भी होती है यानी उसको हम क्रॉप हार्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है, और मार्केट तक भी लेके जाते हैं। और अलग अलग तरह की क्रॉप्स हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं यानी उगाते हैं, ठीक है। किसको यूटिलाइज करते हुए? नेचुरल रिसोर्सेज को। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे जिनको यूटिलाइज करेंगे? सॉइल, सनलाइट, एयर, वाटर एंड टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर क्या है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये एक साइंस है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट करते हैं, क्रॉप्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मार्केट तक लेके जाते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा प्रोसेस किससे होता है? यूटिलाइज करके नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिनको हम यूटिलाइज करते हैं वो है सॉइल, सनलाइट, एयर, वाटर एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ एक टर्म यूज की, क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? वो होती हैं कि व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, यानी एक ही तरह के जब बहुत सारे पौधे, ठीक है, हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं एट ए लार्ज स्केल, एक बड़े एरिया पे, और उसको हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, ऑब्टेनिंग ए यील्ड एंड विच हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू, यानी एक बड़ी प्रोडक्शन के लिए हम उसको क्या करते हैं, काटते हैं, और उसकी क्या है, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है, यानी उससे हमें कुछ अर्निंग भी होती हैं। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे राइस, ठीक है, फिश है, ये भी एक तरह की हमारी क्रॉप है क्योंकि एक ही जगह तालाब में इकट्ठा पानी करके वहाँ पे हम काफ़ी सारी फिशेज छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उनसे क्या है कि उनको सेल करके उनसे क्या है, अर्निंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इसमें हम एग्रीकल्चर का बिल्कुल निचोड़ निकाल देंगे और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में है एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। बस जरूरत है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने की, थोड़े से एफर्ट्स करने की, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एक्ट ऑफ 1947, यानी एग्रीकल्चर के लिए एक एक्ट आया था 1947 में, इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया था। तो उस एक्ट में एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या थी वो देखिए। इट इज डिफाइंड इन एग्रीकल्चर एक्ट as including horticulture, fruits growing, seed growing and dairy farming
and livestock breeding, keeping the use of land gardens and nursery gardens, and use of land as for woodlands, where that use ancillary to the farming ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। यानी इस एक्ट में ये कहा गया था कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट ग्रोमिंग, सीड ग्रोमिंग, डेयरी फार्मिंग, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, कीपिंग द यूज ऑफ लैंड, यानी अलग अलग तरह से लैंड का अर्निंग के लिए यूज करना, वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज एज एन आर्ट, ये एक आर्ट भी है। एग्रीकल्चर क्या है, एक आर्ट भी है, साइंस भी है, बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स भी है, एंड लाइफ स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पज। तो इसमें भी हम अलग अलग तरह से आप लोगों को डिफाइन करके बताएंगे कि ये आर्ट कैसे हैं, साइंस कैसे हैं और बिजनेस कैसे हैं। इन तीनों टर्म्स को भी हम अच्छे से समझेंगे। तो वेरी फर्स्ट आता है आर्ट। एज एन आर्ट, इट एम्ब्रेस नॉलेज ऑफ द वे to perform the operation of the farm in a skillful manner, but does not necessarily includes an understanding of principle underlying the farm practices। अब इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने ये कहा है कि जो खेती बाड़ी है ना वो एक कला है। वो कैसे है कि इसके लिए क्या है कि किसी भी स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। जैसे कि बात करें कि कुछ किसान होते हैं वो अनपढ़ होते हैं बट बेहतर खेती करते हैं। किस कारण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, खेती बाड़ी करने की स्किल्स होती हैं, तो वो उन स्किल्स को यूज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, ठीक है। तो इसी कारण कहते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, एक आर्ट है। इसमें किसी भी खेती बाड़ी करने के लिए किसी भी स्पेशल प्रिंसिपल की जरूरत नहीं होती, किसी भी स्पेशल सिद्धांत की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों को स्टडी करनी है, उसके लिए स्कूल जाना है, बट एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खेतों में जाने की जरूरत है। वहां आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों में स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, एक आर्ट है। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर साइंस कैसे है, वो भी देखिए कि यूटिलाइज ऑल टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी वैज्ञानिकों के सिद्धांतों पे जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं उनको यूज करके क्रॉप ब्रीडिंग, प्रोडक्शन टेक्निक्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा टू मैक्सिमाइज द यील्ड एंड प्रॉफिट, की अच्छी खासी कमाई करने के लिए क्रॉप ब्रीडिंग यानी अच्छी फसल का चुनाव करना, उनको प्रोड्यूस करना यानी जो टेक्निक्स है वो टेक्निक यूज करके, और फसल को प्रोटेक्ट करना, बचाना, और इकोनॉमिक्स यानी उनको एक अच्छे रेट पे बेचना, ताकि हमें क्या मिल सके, एक ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके और ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में क्या कहलाएगी, एक साइंस कहलाएगी। और इसके लिए एग्जांपल है न्यू क्रॉप्स एंड वैरायटीज डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, की जैसे हाइब्रिड बीज आता है, दो किस्मों को मिला के एक नई किस्म तैयार कर दी जाती हैं। ये किसके कारण पॉसिबल हुआ, साइंस के कारण, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसजेनिक क्रॉप वैरायटीज रेजिस्ट टू पेस्ट एंड डिजीज, और इसी तरह से क्रॉप्स को हाइब्रिड क्रॉप बनने के बाद क्या हो गया कि वो क्या करेगी, वैरायटीज में जो पेस्ट हैं, बीमारियां हैं, ठीक है, और जो इंसेक्ट्स हैं उनको कम करेगी। तो ये किसकी वजह से हो पाएगा, साइंस की वजह से, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि किसी भी फसल को बोने से पहले उसका बीज उपचार कर लो, उसमें कम बीमारियां आएगी। तो ये किसके कारण है, ये साइंस के कारण है, ठीक है। कैसे कि जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो यूरिया है, डीएपी है, ये सब किसकी देन है, साइंस की देन है, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड इन ईच क्रॉप, कि अगर प्रत्येक क्रॉप के अंदर हाइब्रिड यानी उसको हाइब्रिड बना दें, मिक्सिंग कर दें दो किस्मों की, तो वहां से, और हाई फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव वैरायटी का हम यूज करें, वाटर मैनेजमेंट करें, हर्बिसाइड्स यूज करें वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, एंड यूज ऑफ बायो कंट्रोल टू कम्पैक्ट पेस्ट एंड डिसीजेज एक्स्ट्रा। और बायो जो हमारे पेस्ट है उनको अगर यूज करें किसके लिए, इंसेक्ट्स और बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं, साइंस के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है एज द बिजनेस। अब बिजनेस की फॉर्म में एग्रीकल्चर कैसे यूज करेंगे, as long as agriculture is the way of life of the rural population, production is ultimately bound to
कंजप्शन। कि जैसे कि आप लोगों को पता है पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर से जो ग्रेन प्रोड्यूस होता था वो लोग अपने खाने पीने के लिए यूज करते थे, अपनी कंजप्शन के लिए यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, किसानों ने क्या किया कि थोड़े से एडवांस मेथड्स यूज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया। यानी अब जो खेती बाड़ी में प्रोडक्शन होने लग गई थी वो ज्यादा होने लग गई थी, उत्पादन था वो ज्यादा होने लग गया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से वो क्या बन गया, एक बिजनेस बन गया, ठीक है। अब देखिए, बट एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस एम्स एट मैक्सिमम नेट रिटर्न थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ द लैंड लेबर। अब यहाँ पे ये बिजनेस किस तरह से बनेगा वो ध्यान से पढ़ते जाइएगा कि लेबर को मैनेज करना, यानी जो मजदूर हैं उनको क्या करना, मैनेज करना कि किस तरह से किस टाइम कितने मजदूर लगाएं कि हमारे इतने पैसे बच जाएं, वाटर कितना यूज करें, यानी इरिगेशन कैसे करें, सिंचाई कैसे करें, ठीक है। और एम्प्लॉइंग द नॉलेज ऑफ वेरियस साइंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो अलग अलग तरह की जो साइंस का हम यूज करके, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करके फूड, फीड, फाइबर और फ्यूल, इन सब की प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म में आ जाता है, बिजनेस की फॉर्म में आ जाता है। इन रिसेंट ईयर्स एग्रीकल्चर इज कमर्शियलाइज्ड टू रन एज बिजनेस थ्रू मैकेनाइजेशन। तो अब ये क्या है कि एक बिजनेस बन गया है, इसमें हम काफ़ी सारी मशीनों का भी यूज करते हैं जिससे कुछ अर्निंग यानी कुछ पेमेंट जो लेबर्स की होती है वो बच जाती हैं, और जो प्रोडक्शन है वो भी हाई हो जाती हैं। और प्रोडक्शन हाई हो जाएगी तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये एग्रीकल्चर किसकी फॉर्म में एक्ट करेगी, एक बिजनेस की फॉर्म में एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स जो हमारी आज की क्लास थी। तो होप सो आप लोगों को ये क्लास समझ आई है। अगर समझ नहीं आई तो फिर एक बार इस वीडियो को देख लेना, आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आप लोगों को MCQs हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो वीडियो में दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करो, हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और वहाँ पे आपको क्वेश्चंस की आज PDF मिल जाएगी और उसका आप सॉल्यूशन कर लेना। और उसके बाद हम नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए उस PDF के ऊपर एक वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर वहाँ से मैच कर सको और प्रैक्टिस कर सको। बस डियर स्टूडेंट्स, विश्वास रखिएगा, हौसला रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा। BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में आपका एडमिशन जरूर होगा। इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक आप लोगों का धन्यवाद। बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जरूर आप लोगों का एग्रीकल्चर का एग्जाम क्लियर होगा, ओके। और इस BSc एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे हमने फोकस किया है क्योंकि यहाँ से जो पेपर आता है वो 60 मार्क्स का आता है, ठीक है। और 10th क्लास की साइंस से कितना आता है, 40 मार्क्स का। सो डियर स्टूडेंट्स, बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आप लोगों का एडमिशन होगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।